अरे दीदी, आज इतनी सुबह सुबह? अरे तू भी तो सुबह सुबह ही है। चल तो चलते हैं तालाब में। अरे क्या हुआ इसे? अरे रे रे, क्या होगा? हाँ, ये कल मुही सुबह सुबह निकली थी और फिर आई ही नहीं घर। मैं यहाँ पहुँची तो देखा यहाँ पर मरी पड़ी है। अरे अचानक से ये यहाँ पर क्यों मरी पड़ी मिलेगी? कुछ तो बात जरूर हुई होगी। अरे रे रे, क्या होगी? कोई बात नहीं हुई थी। हाँ। अरे अम्मा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चलो इसे लेकर चलते हैं। अरे सारे तो चले गए। देखा, गांव वालों के मुंह में जुबान है, कोई भी गांव वाला कुछ नहीं बोल पाया। हाँ दीदी, ये देखकर तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा। ऐसा लगता है जैसे गांव वालों के मुंह में जुबान नहीं है। हाँ, देख जानते तो सब हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ दीदी, ये तो बड़ा अजीब है। हाँ वही तो, सब जानते हैं मीनू मौसी और उसका बेटा मंटू अपनी पत्नी को कितना परेशान करता था। उसकी थोड़ी सी सांवली पत्नी क्या थी, उसके पीछे दिन रात दोनों पड़े रहते थे। कितने जुल्म न ढाए होंगे। हाँ दीदी, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं दीदी, हम लोगों के ऊपर भी तो दिन रात जुल्म ढाए जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करूं और क्या ना करूं। छोड़ री, हम लोगों की किस्मत ही ऐसी है। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत ऐसी ही लिख दी है, क्या कर सकते हैं। चल जल्दी जल्दी पानी लेकर चलते हैं, वरना घर में फिर एक तमाशा होगा। अरे कहाँ चली जाती हो सुबह सुबह? हाँ, मैंने कहा था ना, मुझे गर्मा गर्म खाना समय पर चाहिए। हाँ, बस तुम्हारा खाना बन ही गया है। पानी खत्म हो गई थी तो मैं चली गई थी पानी लाने के लिए। चलो जल्दी से मुझे खाना दो। हाँ अभी देती हूँ। देखो, देर मत किया करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहती हो? मैं भी तो काम ही करती हूँ ना, सुबह से आवारागर्दी नहीं करती हूँ। काम करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अरे वाह, बड़ी जुबान आ गई है। लगता है मेरी मार भूल गई हो। 2-4 दिन पहले ही मारा था ना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? मेरे से जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें सच बता रही हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं आराम करती हूँ। सुबह से शाम तक काम ही काम होता है। अच्छा, अभी बताता हूँ। ओए माँ, अब समझ में आएगा तुम्हें, मुझसे जुबान लड़ाती है। हाँ, अरे गौरी, खाना बन गया क्या? बन रहा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अरे सुबह जल्दी जगा करो, क्यों वक्त लगेगा? समय पर सारी चीजें होनी चाहिए। तुम जैसी काली कलूटी से गरीब घर की लड़की से ब्याह क्यों किया है? इसीलिए तो किया है ताकि तुम यहाँ पर मेरी बात सुन सको और जो मैं कहूँ वही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दिन भर बैल की तरह काम करती हूँ, सुबह 4 बजे ही जगती हूँ, फिर भी तुम्हें संतोष नहीं होता है। अरे संतोष की क्या बात है?
तुम जैसी लड़की से ब्याह लोग क्यों करे? तो तुमने ब्याह ही क्यों किया? तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो, क्यों आखिर तुम लोगों ने ब्याह किया? हम लोगों के यहाँ ऐसा तो नहीं था कि कोई जोर जबरदस्ती थी। अरे तुम्हारा बाप क्या रख पाता तुम्हें? हाँ, ब्याह करने के लिए तो मरा जा रहा था। कितनी जल्दी ब्याह हो और मेरे पल्ले से अब मेरी बेटी छूटे। देखो, मेरे माँ बाबा के बारे में उल्टी पुल्टी बातें मत बोलो। अरे क्या हो जाएगा? हाँ, क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? अब बोलो तो सही। देखो, तुम दोनों भाइयों के माँ बाप तो है नहीं, इसलिए तुम लोगों को पता भी नहीं है माँ बाप क्या होती हैं। मुझे समझाने की कोशिश मत करो और जाओ, खाना बन जाएगा तो ला दूंगी। अच्छा, अभी बताता हूँ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब समझ में आया? मुझे अभी अब समझ में आ गया। तुम्हारे जैसे लोगों को बातों से नहीं समझाया जाता। तुम्हारा इलाज तो ये है, ये डंडा। अब ना बातों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब सीधे इसे ही चलाऊंगा। अब मजा आ जाएगा। अब दो मुझे खाना, अगर और डंडा नहीं खाना है तो। अरे दीदी, क्या सोच रहा है मंटू? अम्मा, कुछ डर सा लग रहा है। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि हमने ही मारा है मिनी को, और मुझे डर लग रहा है अम्मा। अरे दीदी, डरने की क्या बात है? वो मर चुकी और चली गई, अब उसको लेकर डर मत, कुछ नहीं होगा। अम्मा, तुम एक काम करो ना अम्मा, कुछ दिनों के लिए ननिहाल चली जाओ। अरे दीदी, मायके? हाँ अम्मा, तुम अपने मायके चली जाओ। जब ये पूरा मामला शांत हो जाएगा, घर में लोग बोलना बंद कर देंगे, तब फिर तुम आ जाना। अरे दीदी, इतने बड़े घर में तू अकेला रहेगा? हाँ अम्मा, मैं रह लूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम चली जाओ। अरे दीदी, उस काली कलूटी के बारे में इतना क्यों सोचता है? हाँ, तेरी किस्मत में सुंदर लड़की होगी जो तेरा घर बार सब कुछ बहुत अच्छे से संभालेगी। अम्मा, वो सब बातें ठीक है, लेकिन अभी तुम चली जाओ। कुछ दिन में बात दब जाएगी, उसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे। अरे दीदी, जैसी तेरी मर्जी, अब मैं क्या बोलूं इस पर। कल ही चली जाती हूँ मायके, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो। हाँ अम्मा, तुम कल ही चली जाओ। अरे मौसी, बैलगाड़ी आ गई है, अरे चलो चलो। आ रहे हैं भैया। अम्मा, अच्छे से जाना। अरे दीदी, मुझे तो तेरी ही चिंता खाई जाती है, वहाँ भी रहूंगी तो तेरी ही याद आएगी। कोई बात नहीं अम्मा, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अरे दीदी, ठीक है बेटा, जैसा चाहो। गौरी, ओ गौरी, घर में है? हाँ दीदी, घर में ही हूँ। क्या बात है, घर में अकेली है? हाँ दीदी, वो तो उधर ताश खेलने के लिए गए होंगे, पत्ते खेल रहे होंगे। गौरी, मैं कुछ कहना चाह रही थी। हाँ दीदी, बोलो ना। देख, ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये सिर्फ हमें मारते पीटते हैं और सिर्फ
नौकरानी का दर्जा है हमारा, और कोई दर्जा नहीं है। इससे बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। दीदी, लेकिन जाकर क्या करेंगे? अगर तुझे मुझ पर यकीन है तो तू मेरे साथ चल। हाँ दीदी, चलो, मैं चलती हूँ। दीदी, हम तो घर से बहुत दूर आ गए, अब आगे क्या होगा? अरे देख छोटी, हमें एक काम तो बहुत अच्छे से आता है ना, और वो है सिलाई और बुनाई। हाँ दीदी, वो तो आता है, तो फिर हम वही करेंगे। दीदी, क्या हम ये काम कर पाएंगे? हाँ रे छोटी, हम कर पाएंगे। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, वो पैसे भी मैं लेकर आई हूँ। चल, हम अब एक नया जीवन शुरू करेंगे। हमारा साथ उनके साथ अब यहीं तक का था। ठीक कहती हो दीदी, रोज़ रोज़ के मरने से अच्छा है एक बार जीने की कोशिश करना। बिजली, ओ बिजली, बिजली, अरे कहाँ चली गई? आज तो इसकी खाल उधेड़ लूंगा। एकदम से बात नहीं समझती है। देखो तो भैरव के घर गई है क्या, गौरी से मिलने? अरे भैया, आओ आओ, बहुत दिन हो गए भैया तुमसे मिले। आओ बैठो बैठो। अरे छोटे, बिजली आई है क्या? अब पता नहीं, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे नहीं भैया, अब बिजली भाभी तो नहीं आई है। वैसे ढूंढ क्यों रहे हो? अरे सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना खाने की आदत हो गई है ना, मिल नहीं रही है अभी। अब पता नहीं कहाँ गई है, मुझे लगा तेरे पास आई होगी। अरे नहीं भैया, अब मेरे पास तो नहीं आई है। वैसे तो गौरी भी घर में नहीं है, पता नहीं वो भी कहाँ है। मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। वैसे आएगी जैसे, वैसे उसके टांगे तोड़ दूंगा। अरे वो दोनों भाग तो नहीं गई? अरे भैया, भाग गई तो भाग जाने दो, उनके जाने से कौन सा कम पड़ जाता है। अरे भाई, मैंने तो काली लड़की से इसलिए ब्याह किया था कि चुपचाप से मार खाएगी और घर में ही रहेगी, कहीं जाएगी आएगी नहीं। लेकिन लगता है वो भाग गई है, मेरा मन तो ऐसा ही कह रहा है। अरे भैया, भाग गई है तो भागने दो। हाँ चलो, हम लोग खुद ही खा लेंगे या मंगरू के ढाबे में खा लेंगे, उसमें क्या है। हाँ चलो, कोई नहीं। अरे तुम्हें देखकर तो मुझे लगता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं होता है कि मैंने इतनी सुंदर लड़की से ब्याह कर लिया। अरे मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर भी यकीन नहीं होता है? हाँ, मेरी माँ बहुत खुश होगी जानकर। माँ? तुमने तो बताया नहीं था। अरे क्या नहीं बताया था? कि तुम्हारी माँ है। मैंने तो तुम्हें अकेला समझकर ब्याह किया था। मैं तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तुम्हारी जिम्मेदारी भले ले सकती हूँ। अरे ये क्या बात कर रही हो? एक माँ के आने से क्या हो जाएगा? हाँ, तुम पूरे घर की जिम्मेदारी लो, माँ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो ब्याह भी न करती अगर ये जानती तो। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम माँ की जिम्मेदारी भी लेने लगोगी, अब परेशान मत हो। मैं जाऊंगा, कल ही माँ को ले आऊंगा। अब माँ साथ रहने लगेगी तो तुम्हें समझ में आएगा। देखा ना छोटी, हमने अच्छा काम किया ना। आज हम लोग सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही है। न मार खाने की टेंशन और ना और कुछ, शांति से जियो, अपने मन की खाओ। हाँ छोटी, ये बात तो है ही। अरे
तुम यहाँ पर? तो तुम यहाँ ढूंढते ढूंढते हमें आ ही गए। अरे मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते नहीं आया हूँ। ये यहाँ पर तुम लोगों ने तो अच्छा दुकान बना लिया है। लगता है खूब अच्छे से रह रही हो। हाँ, हम अच्छे से रह रहे हैं और हमें अब नहीं चाहिए तुम। अरे चुपचाप घर चलो, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हमें घर नहीं जाना है, नहीं जाऊंगी। भैया आप यहाँ से चले जाओ। अरे तू दोनों मिलकर तुम दोनों ने हम दोनों भाइयों के लिए मुश्किलें खड़ी की है। ठीक है, अभी बताता हूँ। ये लो, अब अपना दुकान बचाओ। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। हाय हाय, किसी तरीके से बचा ये दुकान। देखा छोटी, ये कितने दुष्ट हैं। इन्होंने अभी भी हमें परेशान ही करना शुरू किया है। दीदी ऐसे नहीं होगा, हमें चलना चाहिए और जाकर राजा के सिपाहियों को बता देना चाहिए ताकि वो उन्हें पकड़ कर ले जाएं, वरना ये हमारा जीवन दुश्वार कर देंगे। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। अरे वाह, तुम बहुत अच्छा बनाती हो खाना। हाँ, मैं बनाती तो हूँ। ये तो अब तुम्हें पसंद आ रहा होगा। अरे रे, भूख लगी है, थोड़ा खाना मुझे भी दे दो। देखो तो आ गई तुम्हारी माँ। जब भी खाना खाओ तब इनको पहुँचना जरूरी होता है। खाई खाई करती रहती है हमेशा। दिन भर ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें खाना ही नहीं देती हूँ। जाइए, अभी आप यहाँ से जाइए तो खाने दीजिए इन्हें शांति से। अम्मा जाओ तुम, मैं खाना लेकर पहुँच जाऊंगा। अरे ये क्या कर रहा है मंटू? अम्मा ठीक ही तो कह रही है ये। अच्छा दो, मुझे मछली की मुंडी दो। ये लो। हाँ चलो, स्वादिष्ट है, अच्छा है। अभी भी यहीं खड़ी है, जाती क्यों नहीं है आप? अरे रे, जा रही हूँ। मुझे समझ में आ गया, मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिल रही है। कोई नहीं मंटू, तुझे भी मिलेगी सजा, याद रखना। अम्मा जाओ ना, अपने कमरे में जाओ। अरे थोड़ा पानी दे दे मुझे, मैं तो अब मरने ही वाली हूँ। थोड़ा पानी दे दे। अरे क्या आप पानी दे दे कर रही हैं? मर कर जाओ। क्या यहाँ लगा रखा है तुमने? हाँ, हमें भी परेशान करती रहती हो। अरे तू भी मरेगी तो पानी नहीं मिलेगा। हाँ। है, इस घर में तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। चलो जाऊँ यहाँ से। गरीब कहीं के, न तो मुझे अच्छा खाने को मिलता है और न ही अच्छा पहनने को। चलो भाई चलो, ससुराल चलो। हाँ भाई। लेकिन अरे तुम्हारी बीवियों ने शिकायत की है और हमने अच्छी तरीके से जांच किया है। तुम हो शैतान। कैसी हो बिजली? कैसी हो गौरी? अरे मंटू भैया, आ गए आप? हमने सुना आपकी अम्मा मारी गई। जो किया है उसको तो भुगतना ही होगा ना। हमने मिनी के साथ बहुत अत्याचार किया था, इसलिए हमें भी उसकी सजा मिलनी ही थी। तुम इतने धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हो मंटू भैया? अरे मैं बीमार हूँ। वैद्य जी ने कहा है 2-4 दिन की मोहलत है, मारा जाऊंगा मैं भी। क्यों, तुम्हारी नई बीवी? अरे वो, उसने तो
कब का घर छोड़ दिया। अम्मा मारी गई, उसके बाद वो भी घर छोड़ गई। मेरे कर्मों का हिसाब है, वो तो मुझे मिलेगा ही ना। जो मैंने किया अब मुझे वही मिल रहा है। ऊपर वाले से कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, सबको एक सीख जरूर है, कभी बुरा मत करो, हमारे जैसे दिन देखने को मिलेंगे। चलता हूँ। और फिर वो वहाँ से आगे चल पड़ता है।